को, भविष्य खराब है बच्चों का। नमस्ते इंडिया। कुछ दिन ही बीते हैं कि बिहार में छात्रों ने आयोग के खिलाफ आंदोलन किया था, जिसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। इसके बाद उससे ही कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में भी लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन किया था और ये आंदोलन की चिंगारी पहुंच चुकी है आज मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित लोक सेवा आयोग के दफ्तर के खिलाफ आंदोलन कर रहे ये छात्र निकल चुके हैं। भंवर कुआं, जहाँ पे छात्रों का जमावड़ा रहता है, वहाँ से निकलते हुए ये लोग पैदल मार्च करते हुए पहुँच रहे हैं लोक सेवा आयोग के दफ्तर के लिए। इनकी मांगे हैं कि लोक सेवा आयोग जो है पीएससी में सुधार करे, उसकी व्यवस्था में सुधार करे। हम पहुंच गए हैं एमपीपीएससी आयोग के सामने। यहाँ पे पुलिस ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। एसीपी स्तर तक के अधिकारी यहाँ पे सुरक्षा में लगे हुए हैं। किस बात की सुरक्षा है कि कुछ छात्र शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ प्रदर्शन करने आ रहे हैं, अपनी कुछ मांगे, जो कि है सवाल गलत नहीं होने चाहिए अपने प्रश्न पेपर में। उनकी मांगे हैं कि कैलेंडर समय पर आए, उनकी मांगे हैं जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनका रिजल्ट समय पर आए, जो रिजल्ट आ चुके हैं उनकी ज्वाइनिंग समय पर हो। इन कुछ मांगों को लेके आज पीएससी के अभ्यर्थी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और कुछ अभ्यर्थियों से हम बात करते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं, उन्हें पढ़ाई छोड़कर यहाँ आंदोलन के लिए क्यों आना पड़ा। क्या नाम आपका? आदर्श नायक। क्या कहना चाहते हैं आप, यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ पर पिछले 3 सालों से ना पीएससी रिजल्ट अच्छे से दे पा रही है, देती भी है तो हमें अंक नहीं बताती है, मेंस के अंक नहीं पता चलते हैं, अंक भी पता नहीं चल रहे हैं, ना उनकी कॉपियाँ दिखाई जा रही हैं। और फिर जो भी पोस्ट आने वाले हैं वो भी हम चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आए, क्योंकि अभी बिहार पीएससी में देखा जाए तो 3000 करीब पोस्ट आई थी, तो हमारे यहाँ कम से कम 700 पोस्ट तो आ सकती हैं। तो हमारी एक मांग ये है कि हमें पोस्ट ज़्यादा चाहिए। दूसरी ये कि हमारे जो पेपर आता है उसमें बहुत सी गलतियाँ आती हैं। उसके बाद जैसे अभी 2023 का देखा जाए तो उसमें बहुत से प्री के क्वेश्चन ऐसे आए थे कि उनके कारण रिजल्ट फंस गया, कोर्ट में फंस गया। कोर्ट में जब जाता है तो बहुत टाइम लग जाता है। तो यही एक मांग है कि ऐसा पेपर बने जो उसमें त्रुटि बिल्कुल ना हो, बस। तो लगभग 2 लाख छात्र जो है बिल्कुल परीक्षा में बैठते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। क्या लगता है कितने लोग यहाँ पे पहुँचे होंगे? 2 लाख छात्र परीक्षा में बैठते उतने तो नहीं आए होंगे, लेकिन हाँ 10-20 हज़ार करीब तो छात्र हैं। 10-20 हज़ार छात्र आए, दावा कर रहे हैं कि आए हैं। बिल्कुल। ज़्यादा भी हो सकता है, कम तो नहीं होंगे उससे। ओके। तो भी छात्र यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप बात करेंगे। क्या नाम आपका? अजय सिंह यादव। आपने कितने एग्ज़ाम अभी यहाँ पे राइट किए हैं? मैंने 4-5 बार प्री निकाला हुआ है, 5 बार मेंस दिया हुआ है। 5 बार मेंस दिया हुआ है। तो आप इंटरव्यू तक गए हैं या मेंस क्लियर नहीं हुआ? मेंस अभी क्लियर है, कुछ के रिजल्ट अभी पेंडिंग है। अच्छा, कौन कौन से पेंडिंग है? अभी 23 वाला मेंस का रिजल्ट बचा हुआ है। काफ़ी समय, उसको 8-9 महीने हो गए अटके हुए। मार्च मतलब जब से मेंस हुआ है 8 महीने से ऊपर हो गए हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया और उसी का इंतजार कर रहे हैं पूरा। तो क्या लगता है आपको, आयोग आपकी बात सुनेगा? सुनना चाहिए। इतनी संख्या में लोग आए हैं, परेशान हैं। रिजल्ट में जो अनिश्चितता का जो माहौल है जी, आजकल, मतलब जो लोक सेवा आयोग में जो अनिश्चितता का माहौल चल रहा है पूरी तरीके से, कि सबसे पहले तो आप बात करें कि 19 का रिजल्ट भी इसी प्रकार अटका। हमने मेंस दिया था, उसमें भी काफ़ी परेशान हुए, फिर उसका रीमेंस भी लिया, वापस से एडिशनल मेंस लिया, जब मतलब काफ़ी समय लगा चीज़ों में। फिर उसी तरह का माहौल अब फिर तैयार हो गया, फिर समय लग रहा है रिजल्ट में। इसके बाद पोस्ट जो आ रही हैं, जो अब जो नए बच्चे जो दे रहे हैं अभी, उनके लिए पिछली बार 110 पोस्ट थी। 110 पोस्ट पे आप कितना टफ कंपटीशन हो जाता है चीज़ों में। और 110 पोस्ट बिहार पीएससी में 2000 पोस्ट आ रही हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी मतलब पोस्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। कम से कम 500-700 प्लस पोस्ट तो आनी चाहिए। क्या लगता है पटवारी भर्ती को लेकर भी जो रिजल्ट आया था उसमें गड़बड़ियाँ सामने आई थी, इसके बाद राजधानी में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, लेकिन रिजल्ट जो रहा ढाक के 3 बात। तो अब आपको क्यों उम्मीद है आयोग से या प्रशासन से कि ये जो है कुछ बदलाव आएगा? देखिए, व्यापम कर्मचारियों का चयन करता है कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा, और जिसके सार्वजनिक ही है कि जिसके इंटरव्यू सबने देखे थे कि पटवारी का टॉपर को ये पता नहीं है कि देश की राजधानी कहाँ है। तो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि किस तरीके से चयन प्रक्रिया हुई होगी। उसके बाद मामला उठता है आयोग का, तो आयोग अधिकारी लेवल का चयन करता है, इसलिए हमें उनसे ज़्यादा अपेक्षाएं हैं, पहली चीज़। और व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पे मुझे ये लगता है कि
लॉकडाउन में समय अंतराल के बाद आयोग ने जो रिकवरी की है पिछले 2-3 सालों में 2024 तक की है, वो निश्चय ही स्वागतपूर्ण है। पर मेरा मानना ये है कि आप लोग पेपर पे पेपर लिए जा रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है, पर उसके रिजल्ट नहीं दे रहे हो। एग्ज़ाम आप ले रहे हो पर चेक करके बता नहीं रहे कि हम गलती क्या कर रहे हैं, तो फिर वो एग्ज़ाम कैसा सर? अगर हमें हमारी कॉपी मिले तो हमको ये पता चलेगा कि हम गलती कर रहे हैं भाई, पर हमें नहीं पता। 2019 से हमें नहीं पता। मेंस की कॉपी नहीं दिखाई। आरक्षण का जो रिजल्ट आया, आरक्षण पे कोर्ट का वर्डिक्ट आया, मैं उस मामले में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वो विचाराधीन है। पर अगर 13% जो बच्चे रिजर्व में हैं, एटलीस्ट उनको उनकी कॉपी बताओ। जो बाहर हो गए उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं, तो हमें तो हमारी गलती बताओ ना भाई। हमने हमारे मेंस देकर वो गलती कहाँ की है। और दूसरी चीज़ हम यही अपेक्षा करेंगे आगे भी कि आयोग समय पर एग्ज़ाम कराए, पर किंतु समय पर रिजल्ट भी दे दें। ठीक है, ये हम अपेक्षा करते हैं। और तीसरा, हमें ये उम्मीद है कि आयोग छात्र हित में निर्णय लेते हुए बिहार पीएससी, राजस्थान पीएससी से कुछ सीखते हुए 500 से ज़्यादा पोस्ट देने की तो कृपा करें, क्योंकि ये हमारा हक भी है। आपने बिहार और राजस्थान की बात की, तो बिहार में भी अभी कुछ दिन पहले आंदोलन हुआ जी, उसका क्या रिजल्ट रहा, उनकी मांगें पूरी हुई नहीं हुई, ये आपको भी मालूम होगा जी। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में भी लगभग 3 से 4 बार अभी जो इलाहाबाद में इन्होंने आंदोलन किया, वो भी आयोग के खिलाफ जी, तो उसमें भी अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं जी। तो क्या लगता है मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ होने वाला है? मेरा मानना ये है कि वहाँ की परिस्थिति और यहाँ की परिस्थितियों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। वहाँ के परीक्षा पैटर्न में, हमारे परीक्षा पैटर्न में अंतर है। वहाँ के सिलेबस, हमारे सिलेबस में काफ़ी अंतर है। तो हम उससे पूरी तरीके से तुलनात्मक करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। तो हम अपने आयोग से ही बस इतनी अपील करना चाहेंगे कि उनके जैसा 2000, 900, 1000 वैकेंसी न देते हुए कृपया 500, 600 तो कम से कम देने का कष्ट करें। क्योंकि देश में मुझे लगता है, संपूर्ण भारत देश में हमारा मध्य प्रदेश आयोग ऐसा आयोग है जो शायद ही 100 वैकेंसी भीख के रूप में हमें देता है, जो अनुच्छेद है। धन्यवाद। तो ये सुनिए आपने उन छात्रों की बात जो 4 बार मेंस में भी बैठ चुके हैं और अलग अलग परीक्षाओं में भी हैं। इसमें एक बात भी आप देखेंगे कि इनका आयोग के खिलाफ गुस्सा नहीं है, केवल वो मानते हैं कि पीएससी आयोग जो है व्यापम जैसा नहीं है, वहाँ पे एक अधिकारी स्तर के बैठे हुए हैं जिन्हें हर बात की समझ है। वो उम्मीद करते हैं कि शायद अब सुधार होगा। उनका मानना है कि काफ़ी सुधार हो भी चुका है, तो अब अगली बार भी आयोग इसमें सुधार करेगा।